डियर स्टूडेंट, आज हम नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिकों में टॉपिक नाइट्रो एरिन का अध्ययन करेंगे। नाइट्रो एरिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में उपस्थित एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु का नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापन करने पर एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक प्राप्त होते हैं। यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। तो नाइट्रो एरिन वे यौगिक होते हैं जो बेंजीन के रिंग के साथ में या तो डायरेक्ट जुड़े रहते हैं या किसी श्रृंखला में जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार के यौगिक नाइट्रो एरिन यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है वे यौगिक जिनमें नाइट्रो समूह बेंजीन वल्ले से जुड़ता है, डायरेक्ट जुड़ा रहता है। जैसे आपके सामने एग्जांपल है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोटोलुइन और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ये सब नाइट्रो एरिन के उदाहरण होते हैं। नाइट्रो समूह डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा रहता है। दूसरे वे होते हैं जिनमें नाइट्रो समूह बेंजीन वल्ले में उपस्थित किसी श्रृंखला में जुड़ा रहता है। ध्यान देना बच्चों, डायरेक्ट नहीं जुड़ा रहता, किसी श्रृंखला में जुड़ा रहता है, तो वो भी नाइट्रो एरिन कहलाते हैं। जैसे आपके एग्जांपल है फेनिल नाइट्रोमेथेन, इसमें नाइट्रो समूह मेथिल के साथ में जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से ये फेनिल नाइट्रोमेथेन कहलाते हैं। तो ये नाइट्रो एरिन के एग्जांपल। अब बनाने की विधियाँ कैसे बनाते हैं एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक। तो बनाने की विधियों में है, पहले है जैसे इनमें हम नाइट्रिक अम्ल काम में लेते हैं और एक नाइट्रीकरण मिश्रण भी काम में ले जाता है, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण काम में लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, तनु नाइट्रिक अम्ल वाली में कुछ सक्रिय यौगिक जैसे फिनोल, ठीक है, का नाइट्रीकरण तनु HNO3 से किया जाता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, NO2 प्लस के स्थान NO प्लस नाइट्रोसो आयन इलेक्ट्रोस्नेही के रूप में कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप नाइट्रोसो बेंजीन प्राप्त होता है, जो HNO3 के साथ ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोबेंजीन बनाता है। ठीक है बच्चों, जैसे अभिक्रिया आपके सामने दे रखी है, नाइट्रस अम्ल है, इसका जब HNO3 के साथ में नाइट्रस अम्ल अभिक्रिया हुई तो हमको नाइट्रोसो आयन प्राप्त हुआ NO प्लस की जब हम फिनोल के साथ अभिक्रिया मंद गति में करवाई तो हमको नाइट्रोसोफिनोल प्राप्त हुआ है। कौन कौन से, ऑर्थो नाइट्रोसोफिनोल या फिर हमको प्राप्त होगा पेरा नाइट्रोसोफिनोल। ठीक है, जब नाइट्रोसोफिनोल प्राप्त हुए, इनकी HNO3 से अभिक्रिया कराई तो हमको नाइट्रोफिनोल प्राप्त होते हैं, या तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल या पेरा नाइट्रोफिनोल प्राप्त होते हैं। तो ये नाइट्रो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड बनाने की विधि होती है। अगला है सांद्र HNO3 H2SO4 के साथ में अभिक्रिया, सेकेंड वाली। तो इसमें जब हम फिनोल की अभिक्रिया तनु HNO3 नहीं, तनु की जगह हम लेते हैं सांद्र HNO3 H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, कितने डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमको नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है, जिसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड कराने पर मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, अगली है जैसे टोलिन के साथ में HNO3 H2SO4 की अभिक्रिया कराएंगे तो हमें ऑर्थो और पेरा नाइट्रोटोलुइन प्राप्त होता है। अगला है नाइट्रो एरिन में, ये तो इसके बनाने की अभिक्रिया थी। अब है इसकी केमिकल रिएक्शन है, जो भी रिएक्शन होती है। तो नाइट्रो एरिन में नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन क्रियाएं कैसे होती हैं। तो नाइट्रो एरिन में नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन क्रियाएं कठिनाई से होती है। इसके निम्नलिखित कारण होते हैं। एरोमेटिक वल्ले का
पाई इलेक्ट्रॉन और नाभिक स्नेह विकर्मक को प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, पहले तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन जो अब्र होता है इसके अंदर एरोन, तो नाभिक स्नेह विकर्मक को प्रतिकर्षित करता है। सेकंड है वल्ले के कार्बन परमाणु और नाइट्रो समूह के नाइट्रोजन परमाणु के मध्य एलिफेटिक नाइट्रो यौगिक की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है, क्योंकि बंध बनाने में वल्ले का कार्बन परमाणु sp2 संकृत कक्षक का उपयोग करता है, जबकि एलिफेटिक यौगिकों में sp3 संकृत कक्षक प्रयुक्त करता है। ठीक है बच्चों, आगे यदि हम देखें रिएक्शनों में ऑर्थो या पेरा डाइनाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया हम करवाते हैं जलीय NaOH के साथ में, तो इसके साथ उबालने पर हमको ऑर्थो या पेरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। यदि नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया अमोनिया एथेनॉल के साथ उबालने में कराई जाए तो ऑर्थो या पेरा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होता है। यदि इसकी मेथेनॉल के साथ में सोडियम मेथॉक्साइड के साथ में अभिक्रिया करवाए उबालने पे तो हमको ऑर्थो या पेरा नाइट्रो एनिसोल का मिश्रण प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं नाइट्रो समूह के ऑर्थो अथवा पेरा स्थिति में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह उपस्थित हो तो नाइट्रो समूह को अन्य नाभिक स्नेह द्वारा सुगमता से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। आगे है इनका अपचयन, नाइट्रो एलिन का विभिन्न माध्यमों में अपचयन। तो विभिन्न माध्यमों में अपचयन जब इसका होता है तो हमको नाइट्रोबेंजीन से नाइट्रोसोबेंजीन, वापस अपचयन होगा तो फेनिल हाइड्रोक्सिलेमीन और एनिलीन प्राप्त होते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शनें हैं। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रो एरिन के विभिन्न माध्यमों में अपचयन का वर्णन नाइट्रोबेंजीन का उदाहरण लेकर हम कई अभिक्रिया करवा सकते हैं। जैसे अम्लीय माध्यम, अलग अलग माध्यम, अम्लीय माध्यम में हमने को इसका अपचयन कराना है तो नाइट्रोबेंजीन का अपचयन एसएन सांद्र HCl या आयरन सांद्र HCl या SnCl2 के साथ में जब हम कराते हैं तो अपचयन करना हमको एनिलीन प्राप्त होती है। यदि उदासीन माध्यम अपचयन कराएं जिंक अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अपचयन कराने पर 4 हाइड्रोजन H के परमाणु काम में लेने पर हमको फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन C6H5NHOH फेनिल हाइड्रोक्सामीन प्राप्त होता है। थर्ड है क्षारकीय माध्यम में कराएं नाइट्रोबेंजीन के क्षारकीय माध्यम अपचयन का क्रम निम्न प्रकार से होता है। पहले तो नाइट्रोसोबेंजीन प्राप्त होगा, फिर फेनिल हाइड्रोक्सिलामीन प्राप्त होगा, उसके बाद में एजोक्सीबेंजीन, एजोबेंजीन और अंत में एनिलीन प्राप्त होता है। अगली रिएक्शनें हैं यदि हम विद्युत अपघटनीय अपचयन कराएं तो नाइट्रोबेंजीन का सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में विद्युत अपघटनीय अपचयन कराने पर पेरा एमिनोफिनॉल बनता है। ठीक है बच्चों, विद्युत अपघटनीय अपचयन कराने पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में पहले तो फेनिल हाइड्रोक्सामीन बनेगा, उसके बाद में हमको पुनर्विन्यास करने पर पेरा एमिनोफिनॉल प्राप्त होता है। अब आता है उत्प्रेरित अपचयन। नाइट्रोबेंजीन का निकेल प्लेटिनियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अपचयन कराने पर एनिलीन बनती है C6H5NH2। जैसे नाइट्रोबेंजीन का PTA निकेल की उपस्थिति में कराया तो एनिलीन का निर्माण होता है। यदि नाइट्रोबेंजीन का जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड की पहले तो हाइड्रोजोबेंजीन बनता है, उसके बाद Na2H2O3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने एनिलीन प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, जिंक अमोनियम क्लोराइड, टिन हाइड्रोक्लोराइड, आयरन, विद्युत अपघटनीय अपचयन, इन सब अभिक्रियाओं का अलग अलग माध्यम है, अलग अलग अपचयन होने पर हमको अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। आगे है नाइट्रीकरण।
नाइट्रोबेंजीन की इलेक्ट्रोलिसिस प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है ये नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण। तो पहले तो हम लेते हैं नाइट्रीकरण। नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सांद्र HNO3 से कराने पर मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र HNO3H2SO4 के 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराने पर मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। अगली है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण की उपस्थिति में नाइट्रोबेंजीन का हैलोजनीकरण करवाने पर मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनता है। तो ध्यान रखना बच्चों, नाइट्रोबेंजीन का हमने हैलोजनीकरण कराया, जिस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमको मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। अगली रिएक्शन है सल्फोनीकरण। सधुम H2SO4 के साथ नाइट्रोबेंजीन मेटा नाइट्रोसल्फोनिक अम्ल देता है। नाइट्रोबेंजीन सधुम H2SO4 के साथ में मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है।